हस्तांतरण एवं अधिग्रहण जैसे शब्दों की हेराफेरी ने वन भूमि को, जो 95 एकड़ वन भूमि है, वह बेहाथ कर दिया। भू माफियाओं तक ये वन भूमि को पहुंचा दिया और वन विभाग अब माथा ठोक रहा है। बोकारो स्टील प्लांट को यह जमीन 1962 में बोकारो स्टील प्लांट के कारखाना को लगाने के लिए दी गई थी और अब वन विभाग इस अनुपयुक्त जमीन को वापसी की मांग कर रहा था। लेकिन इसी बीच बोकारो स्टील प्लांट के कई अधिकारियों की मिलीभगत से, अंचल कार्यालय के लोगों की मिलीभगत से वन माफियाओं के साथ साठगांठ कर, भू माफियाओं के साथ साठगांठ कर इस जमीन को भू माफियाओं के हवाले कर दिया गया। अब पूरी तरह से इस जमीन की वापसी को लेकर वन विभाग संजीदा है और पूरे मामले को लेकर उसने एफआईआर दर्ज कराया है 9 लोगों के खिलाफ में, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। हस्तांतरण एवं अधिग्रहण जैसे शब्दों ने ऐसे जादू दिखाए कि ये शब्द वन विभाग के लिए अभिशाप और भू माफियाओं के लिए वरदान साबित हो गए और इसी के फेर में 95 एकड़ वन भूमि भ्रष्ट अधिकारियों ने भू माफियाओं की भेंट चढ़ा दी। बोकारो स्टील प्लांट और वन विभाग के बीच हस्तांतरण एवं अधिग्रहण जैसे शब्दों के फेर में फंसकर 95 एकड़ से ज्यादा वन भूमि भू माफियाओं के जंगल में पहुंच गई है और भू माफिया गलत दस्तावेज के आधार पर उक्त जमीन की खरीद बिक्री में लग गए हैं। तेतुलिया मौजा की वह जमीन अब बोकारो स्टील प्लांट के लिए गले की फांस बन गई है और वन विभाग इस जमीन की वापसी के लिए बोकारो स्टील प्लांट पर लगातार दबाव बना रहा है, जबकि बोकारो स्टील प्लांट की अनदेखी, लापरवाही और भू माफियाओं से कई अधिकारियों की साठगांठ की वजह से उक्त जमीन अब बोकारो स्टील प्लांट से भी बेहाथ हो गई है और अब भू माफियाओं ने विधिवत उक्त भूमि पर अपना कब्जा बना लिया है। वन विभाग ने वन भूमि पर गैर बानकी काम पर आपत्ति दर्ज की ही है। अब विधिवत प्राथमिकी दर्ज करते उक्त जमीन को वन विभाग की जमीन बताते उस पर अपना हक जताया है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उक्त जमीन पर वन विभाग ने अपनी दावेदारी करते हुए उस पर किए जा रहे निर्माण कार्य में संलिप्त लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की तो जमीन माफिया के प्रभाव में पुलिस ने मामला दर्ज करने से पहले मना कर वन विभाग को झटका दे दिया। लेकिन वन विभाग ने भी वन भूमि की वापसी के लिए कमर कस लिया है। पुलिस की ओर से एफआईआर लेने से मना कर देने पर वन विभाग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विभाग की ओर से न्यायालय में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और आखिरकार सेक्टर 12 पुलिस को कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। इस एफआईआर में उक्त जमीन के तथाकथित रैयत इजहार अंसारी, अख्तर हुसैन, शैलेश कुमार सिंह, तत्कालीन हल्का कर्मचारी अंचल कार्यालय बोकारो चास के रंगनाथ सिंह, बोकारो स्टील प्लांट के तत्कालीन डीजीएम जेएन सिंह, वरीय प्रबंधक सचिंद्र प्रसाद पांडे, सत्येंद्र सत्यार्थी, उप महाप्रबंधक माधव प्रसाद सिन्हा और जनरल मैनेजर आरबी सिंह पर वन भूमि की गैर कानूनी तरीके से घोटाला, कब्जा करने और वन भूमि का उपयोग गैर बानकी काम में करने का आरोप जड़ा था। यह पूरा प्रकरण तेतुलिया मौजा के 95.6 एकड़ जमीन का है। यह जमीन 1962 में वन विभाग ने बोकारो स्टील प्लांट को कारखाना निर्माण तथा टाउनशिप के निर्माण के लिए हस्तांतरित किया था। नियम यह है कि जिस मकसद से वन विभाग की जमीन ली गई है उसे अगर पूरा नहीं किया गया तो वन भूमि वापस करना है। उक्त जमीन 1962 में बोकारो स्टील प्लांट को हस्तांतरित की गई थी। तब से लेकर अब तक वन भूमि का उपयोग बोकारो स्टील प्लांट ने नहीं किया था, तो वन विभाग ने बोकारो स्टील प्लांट को हस्तांतरित उक्त जमीन को वापस करने का अनुरोध किया। वन विभाग ने नियमानुसार बोकारो स्टील प्लांट को यह सूचित किया कि हस्तांतरित जमीन अगर वन विभाग की है तो उसे वापस करने का नियम है, पर बोकारो स्टील प्लांट ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया और जब बार बार वन विभाग ने तेतुलिया मौजा की 95 एकड़ जमीन की वापसी के लिए अपना पत्राचार जारी रखा तो बोकारो स्टील प्लांट की ओर से बता दिया गया कि उसने उस जमीन का अधिग्रहण ही नहीं किया है। वन विभाग जिस जमीन को हस्तांतरित बता रहा था, इस जमीन को बोकारो स्टील प्लांट अधिग्रहण का शब्द देकर अधिग्रहण किए जाने से इनकार कर रहा था। शब्दों के इस फेर में जमीन फंस गई थी और उधर अंदर ही अंदर अंचल कार्यालय बोकारो स्टील प्लांट के भ्रष्ट अधिकारी और भू माफियाओं के बीच ऐसी खिचड़ी पक रही थी कि 95 एकड़ वन भूमि जमीन बोकारो स्टील प्लांट के हाथ से निकलकर भू माफियाओं के हाथों में कैद हो गई और वहां विधिवत निर्माण कार्य का शुरू कर दिया गया। बाकायदा प्लॉटिंग करके जमीन खरीद बिक्री की जाने लगी और देखते ही देखते 95 एकड़ जमीन भू माफियाओं की हो गई। पर दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलते। वन विभाग ने अपना दस्तावेज को खंगाला और बोकारो स्टील प्लांट को कटघरे में खड़ा किया। बोकारो स्टील प्लांट इस प्रकरण पर मौन साधना में लगा रहा। उसके हाथ से फिसल कर यह जमीन भू माफियाओं के पास चली गई और वह या तो बेखबर रहा या फिर उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंदर ही अंदर पकाया जाता रहा। कोर्ट कचहरी के जरिए दस्तावेज तैयार कर भू माफिया जमीन पर अपनी दावेदारी करते रहे। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर भू माफियाओं ने अपने हाथ पौ बारह कर लिए।
बोकारो स्टील प्लांट ने वन विभाग से हस्तांतरित जमीन को न तो वन विभाग को वापस लौटा और न ही जमीन पर अपना कब्जा बताया। नतीजतन जमीन पर किसी और ने कब्जा बनाकर खरीद बिक्री शुरू कर दिया। वन विभाग अपनी जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा और बोकारो स्टील प्लांट की अनदेखी पर विफर कर बोकारो स्टील प्लांट को आदेश दिया कि वह उसे 95.6 एकड़ जमीन विभाग की को तत्काल वापस लौटा दे जो उससे हस्तांतरित की गई थी। पर बोकारो स्टील प्लांट ने इसे किसी भी जमीन के अधिग्रहण करने की बात से इनकार कर दिया और उक्त भूमि से किसी भी प्रकार के अपने संबंध से हाथ खड़े कर दिए। बोकारो स्टील प्लांट की इस रवैया से वन विभाग को काफी आश्चर्य हुआ और जब विभाग के दस्तावेज के आधार पर बोकारो स्टील प्लांट को घेरा और हस्तांतरित जमीन की जानकारी दी तो सबके होश उड़ गए। पर जब नियत ही साफ न हो और कुछ न कुछ अंदर ही अंदर पकाया जाता रहा हो तो मौन साधना ही बड़ा काम का होता है। लेकिन वन विभाग ने चुप रहना बेहतर नहीं माना और अपने एक्शन पर उतर आया। तेतुलिया का जो मामला है वह वन भूमि बीएसएल को हस्तांतरित था। तो जब ज़मीन वन भूमि किसी को हस्तांतरित की जाती है तो उनकी जिम्मेदारी होती है उस ज़मीन को उसी के लिए प्रयोग करें जिस कार्य के लिए उनको दिया गया था। बीएसएल को जो वन विभाग के द्वारा वन भूमि ट्रांसफर किया गया था, हस्तांतरित की गई थी, उसमें लिखा हुआ था कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड फैक्ट्री बनाने के लिए। लेकिन किन्हीं कारणों से वो उसकी बिक्री हुई। तो उस वन भूमि के बचाने के लिए जो भी नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है, नियमबद्ध कार्रवाई की जा रही है। क्या तो बिक्री में जिन जिन लोग की मिली भगत, कनाइवेंस या फर्जीवाड़ा करने का है तो उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार सीपी केस किया गया है। से क्या कमियां हुई हैं, क्यों नहीं बचाया गया? जब भूमि बीएसएल के नाम पर थी, बीएसएल ने किन कारणों से उसको कहा कि अधिकृत नहीं है? जब वो भूमि हस्तांतरित है